नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली का स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम, जिसमें हम रोज आपकी सेहत की बात करते हैं। कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने बीमारी का किस प्रकार इलाज करें। क्या हम एलोपैथिक और आयुर्वेदा इलाज एक साथ कर सकते हैं? क्योंकि कई लोगों को ऐसी डिजीज होती है जिसका वो एलोपैथिक इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन उसमें क्या आयुर्वेदा के माध्यम से भी आप इलाज कर सकते हैं? हमारे हेल्थ कार्यक्रम के माध्यम से हम रोज डॉक्टर रजनी गुप्ता से बात करते हैं, जो कि आयुर्वेदा पंचकर्मा विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। तो आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रजनी गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम में। जैसे कि हम रोज लोगों की सेहत की बात करते हैं, लेकिन कई लोग जैसे कि कई लोगों को डिजीज होती है, काफी समय से उनका इलाज चलता आता है, तो एलोपैथिक का कई लोग इलाज कर रहे होते हैं। तो क्या उसके साथ हम आयुर्वेदा कोई मेडिसिन भी ले सकते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बनाई गई हैं। अगर आप पुरातत्व साइंस की तरफ जाते हैं तो आयुर्वेद का मेन सिद्धांत ये था, आपकी बॉडी को फिट रखना, स्वास्थ्य बनाए रखना। अगर आप किसी भी साइंस की मेडिसिन ले रहे हो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, एनी कुछ भी, अगर डाइटरी मैनेजमेंट भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हो। किसी भी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन को लेना होता है। और अगर आप चाहें तो इन दोनों ही एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बीच में 1 घंटे का गैप रख सकते हो, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि किसी और ड्रग के साथ ये रिएक्शन कर दें। जैसे हमारे पास संध्या मेडिसिटी की जितनी भी मेडिसिन हैं, ये कंप्लीट आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जड़ी बूटियों से बनी हुई हैं। इसमें रस औषधि भी हमने बहुत कम यूज करी हैं। हमारे ऑयल जो हैं ये प्योर ऑयल्स हैं। इनको ऑर्गेनिक तरीके से जड़ी बूटियों को उगाया जाता है, फिर इन ऑयल्स को प्रोसेस किया जाता है। जैसे पाइल क्योर ऑयल है, ये लेट्रिन के रास्ते में जहाँ पे दिक्कत हो जाती है उसमें पाइल क्योर ऑयल को अप्लाई किया जाता है। फिस्टूला केयर ऑयल आता है संध्या फार्मेसी का, जिसमें फिस्टूला के ट्रैक में इस ऑयल को इंसर्ट करना होता है। इसी तरह से पंचकर्म की कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको आप घर पे भी कर सकते हो। शिरोधारा के ऑयल को लेके आप शिरो पिच्चू कर सकते हो। इस ऑयल को सर के ऊपर रख के धीरे से गर्दन में बांधा जा सकता है, जो हमारे हेड जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा। घुटनों में जब दर्द रहता है उसके लिए जानो बस्ती का ऑयल आता है। इस ऑयल को आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसकी एप्लीकेशन करने से हमारे ये स्किन में एब्जॉर्ब होगा, जिससे धीरे धीरे हमारे दर्दों को ये कम करेगा। जैसे कि आपने कहा कि हम एलोपैथी के साथ 1 घंटे बाद आयुर्वेदा मेडिसिन भी ले सकते हैं, तो क्या लगता है ये कोई बड़ी से बड़ी बीमारी में भी ले सकते हैं कि सिर्फ छोटी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आपको लीवर, किडनी, हार्ट या कैंसर जैसी कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं, उसमें भी आप एलोपैथिक और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट साथ साथ में ले सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का मेन कार्य होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और बीमारी को जड़ से खत्म करने में हेल्प करती है। हमारा जो मेन आयुर्वेदिक मेडिसिन का कार्य रहता है, हम पेशेंट की पूरी प्रगति को एनालाइज करके उसके रूट कॉज पे काम करते हैं। अगर आपकी किडनी श्रिंक हो रही है या आपके नेफ्रॉन सही से काम नहीं कर रहे हैं, सो अगर आप डायलिसिस पे भी हो तब भी साथ में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को ले सकते हैं। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे पुनर्नवा है, गोक्षूर है, चंद्रप्रभावती है, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो आपके फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अगर आपको लीवर की समस्या है तो ये आपके पाचन शक्ति को सही करेगी। और जो सूजन आ गई है शरीर में, पुनर्नवा ऐसी जड़ी बूटी है जो शोथ को कम करती है, तो इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी तरह का कैंसर भी है, तब भी आप कीमोथेरेपी के साथ साथ भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को ले सकते हो। कीमोथेरेपी के दौरान हमारे जो अच्छे सेल्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे पेशेंट्स को दर्द ज्यादा बढ़ता है। अगर आपका कीमोथेरेपी चल रहा है, उसके साथ आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दवाइयां लेते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। नॉर्मली हमारे शरीर में नए सेल बनते हैं, सेल टूटते हैं और बनते हैं। 120 दिन लगते हैं हमारे नए सेल्स को बनने में। आरबीसी की जनरेशंस होती हैं। अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर साथ में लेते हैं
तो 120 दिनों के बाद जो आपके सेल्स बनेंगे वो एक्टिव सेल्स बनेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपको जो होने वाले दर्द हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो दर्शकों, आप भी अपनी सेहत को सही रखने के लिए एलोपैथी के साथ आयुर्वेदा दवाई ले सकते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और संध्या मेडिसिटी के डॉक्टर की पूरी टीम के माध्यम से अगर आपको कोई भी बीमारी है, चाहे वो किडनी से संबंधित हो, हार्ट से संबंधित हो या कोई भी बीमारी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके इनसे बात भी कर सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।